सावधान! कहीं आप भी तो भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं कर रहे हैं। देखिए कैसे एक धनी व्यापारी की नाव बीच समुद्र में डूबने लगी थी। इस खौफनाक मोड़ के पीछे का सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय व्रतों में से एक है। भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की यह पूजा सुख, शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। यहाँ इस पावन कथा का संक्षिप्त परिचय और इसके मुख्य अध्याय दिए गए हैं। कथा का परिचय। स्कंद पुराण के रेवाखंड के अनुसार जब नारद जी ने मृत्युलोक में मनुष्यों को कष्ट पाते देखा तो वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने उन्हें बताया कि सत्यनारायण व्रत करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य अध्याय 5 अध्याय। प्रथम अध्याय, इसमें व्रत की महिमा और इसके फल के बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु नारद जी को बताते हैं कि जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके दरिद्र दूर हो जाते हैं। द्वितीय अध्याय, शतानंद ब्राह्मण काशी के एक निर्धन और वृद्ध ब्राह्मण शतानंद की कथा है। भगवान ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उन्हें यह व्रत बताया जिससे वे धनवान और सुखी हुए। इसके बाद एक लक्कड़हारा भी यह कथा सुनकर संपन्न बना। तृतीय अध्याय, साधु वैश्य और राजा उल्कामुख। एक निःसंतान साधु वैश्य की कहानी है जिसने संतान प्राप्ति पर व्रत करने का संकल्प लिया था लेकिन भूल गया। फलस्वरूप उसे कारागार जाना पड़ा और व्यापार में हानि हुई। बाद में व्रत करने पर वह मुक्त हुआ। चतुर्थ अध्याय, कलाकला और लीलावती साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री की कथा। जब वे प्रसाद का अपमान कर पति से मिलने चली गईं, तो नाव डूबने लगी। अपनी गलती मानकर और प्रसाद ग्रहण कर जब वे लौटीं, तब सब मंगल हुआ। पंचम अध्याय, राजा तुंगध्वज। एक राजा जिसने वन में ग्वालों द्वारा दी गई सत्यनारायण भगवान की प्रसादी का अपमान किया था। इससे उसका सारा राजपाट नष्ट हो गया। जब उसने अपनी भूल सुधार कर ग्वालों के साथ बैठकर पूजा की तो उसे सब वापस मिल गया। पूजा के मुख्य नियम। प्रसाद आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर सत्यनारायण का चूर्ण पंजीरी बनाया जाता है। साथ ही पंचामृत, केला और तुलसी दल अनिवार्य हैं। समय, पूर्णिमा, संक्रांति या किसी भी विशेष मांगलिक अवसर पर